इस वीडियो में तीन चीज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। पहला है निफ्टी का कौन सा लेवल में हम लोगों को फर्स्ट ट्रांच ऑफ लमसम करना स्टार्ट करना चाहिए आज का संदर्भ में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ निफ्टी ये हायर पीई में क्यों रह रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उसके लिए सिर्फ दो मेजर जो पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे और दो मेजर पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से निफ्टी यहां से अगर करेक्शन होगा तो इकोनॉमी में वो करेक्शन आ सकता है। तो ये तीन चीज के ऊपर स्पेसिफिक ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं दो जो मेन मेजर बात है जिसके लिए निफ्टी अभी ये हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो में स्टे कर रहा है, इतना हाई वैल्यूएशन में स्टे कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप भी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखते हैं, पास्ट को वो डिस्काउंट करता है, फ्यूचर को देख के वो वैल्यूएशन देता है। तो नंबर वन पॉइंट में जो आता है वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी के ऊपर है। लिक्विडिटी अभी हम लोग जानते हैं लिक्विडिटी में क्या क्या सोर्स हो सकता है। वो जो हम जाना पहचाना सोर्स है वो है एक म्यूचुअल फंड में हम लोग निवेश करते हैं तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का फ्लो आ रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारा हम में से गवर्नमेंट सर्विसेज में जो लोग हैं वो एनपीएस करते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में जाते हैं उसका मनी। तो पेंशन स्कीम्स का जो एक बड़ा चंक ऑफ मनी हर महीना इंडेक्स में आता है, वो लोगों को इंडेक्स में ही पैसा डालना होता है फ्रंटलाइन स्टॉक्स में। तो इंडेक्स में एक अच्छा खासा जो मनी फ्लो है वो आता है लिक्विडिटी के चलते। ये तो हो गया डोमेस्टिक। फॉरेन में क्या हो रहा है, फॉरेन का जो फेड रिजर्व बोल लीजिए या यूरोपियन यूनियन का जो रिजर्व बोल लीजिए, ये जो कोविड-19 सिचुएशन है इसको संभालने के लिए वो लोग आर्टिफिशियली लिक्विडिटी बाजार में डाल रहा है। आगे से भी डाल रहा था, 2019 से ही वो लोग डाल रहे हैं ताकि क्या हो सके, बाजार में जो है करेक्शन ना आए ज्यादा और इकोनॉमी को थोड़ा सा कुछ कुशन मिल जाए, जो वो लोग टाइम टू टाइम स्टिमुलस पैकेज लाता है, इसके संदर्भ में ये कहा जाता है। तो ये जो लिक्विडिटी फ्लो फेड रिजर्व से बाहर का बैंकों से, आप बोल सकते हैं फेड रिजर्व मींस यूएस का जो आरबीआई आप बोल सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे हमारा है, वहां का जो मेन बैंक है उसको हम फेड रिजर्व यूजुअली बोलते हैं। तो वो लोग भी जब इक्विटी मार्केट में लिक्विडिटी झोंकते हैं, मतलब इकोनॉमी में वो लोग लिक्विडिटी झोंकते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के हाथ में आते हैं और इन्वेस्टर उसको इक्विटी में ज्यादा लगाते हैं। तो इक्विटी मार्केट ऊपर की तरफ आपको जाने के लिए दिखेगा। पूरा विश्व में ही वो हो रहा है। इंडिया एज अ इमर्जिंग मार्केट, उसका जो रेशियो है उस हिसाब से उसका भी एक अच्छा खासा चंक मिल रहा है। ये तो हो गया लिक्विडिटी के कारण। दूसरा जो मेन कारण है जो आप लोगों को जानना चाहिए वो है, देखिए ये जो कोविड-19 सिचुएशन आया है इसमें तो बहुत सारा इकोनॉमी ठप बैठा है, ये हम लोग मान सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ नीचे की तरफ गया है वो भी जानते हैं। लेकिन एक चीज बाजार जो देख रहा है, आप भी ये सोचेंगे, जो भी कंपनीज है वो ये न्यू नॉर्मल जो आया है अभी, वो लोग थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंटली काम करने के लिए सोच रहे हैं, कॉस्ट कटिंग के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ट्रैवल वगैरह वो कम कर दिया है। जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर के साथ जुड़े हैं, आप जानते हैं आईएटी, एफएटी, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट, आईएटी, ये सब होता है। टेस्टिंग होता है कस्टमर का, प्लेस में जाके वहां पे कमीशनिंग होता है। जो आपका कमीशनिंग के पहले जो टेस्टिंग वगैरह होता है वो सब जाना आना रहता है। लेकिन ये न्यू नॉर्मल में क्या हुआ, कोविड-19 के चलते बहुत सारा लोग जो है वो स्काइप मीटिंग करके वो कर रहा है या फिर जूम कॉल के द्वारा वो कर रहा है। वर्चुअल मीटिंग के साथ आपका टेस्टिंग वगैरह भी हो रहा है स्क्रीन शेयर करके। उसके साथ साथ आपका बहुत सारा सॉफ्टवेयर का मदद ले जा रहा है। आपका टेस्टिंग जितना भी ऑटोनोमस या ऑटोमेशन के जरिए टेस्टिंग किया जाए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना हो रहा है। इसी के साथ साथ जो बिजनेस मीटिंग्स है वो कभी ना कभी पहले प्री कोविड सिचुएशन में कोई भी अगर नॉर्मल बिजनेस मीटिंग होता है तो भी लोग जाते थे,
कहीं पे ट्रैवल करते थे, कंपनी का कॉस्ट उसमें आता था, फ्लाइट का खर्चा, होटल में रहने का खर्चा, जाने आने का खर्चा, फूड का खर्चा, ये सब आता था। और उसके बाद मीटिंग बुलाया जाता था, मीटिंग किया जाता था, कोई बैंक्वेट हॉल बुक करके भी किया जाता था। तो ये सब जो खर्चा होता था वो ये कोविड-19 के चलते वो सब रिड्यूस हो गया है, बहुत हद तक ये रिड्यूस हो गया है, ये आप भी जानते हैं। मीटिंग सभी वर्चुअली ज्यादातर होने लगा है, और एसेंशियल मीटिंग है तो ही वो होता है, और वो भी जूम कॉल या फिर स्काइप जो भी है प्लेटफॉर्म यूज करके होता है। तो ये सब करके क्या फायदा हुआ है, देखिए जो कंपनीज है वो कॉस्ट कटिंग ऑलरेडी करने के ऊपर ध्यान दे चुका है, और ये कहीं ना कहीं परमानेंट चेंज है। जिस दिन कोविड ये विश्व से पूरा अगर चला भी जाए, तब भी ये जो कंपनी ने कॉस्ट कटिंग का किया है उसमें वो लोग कायम रखेंगे। एटलीस्ट 80% 90% चीज तो वो लोग कायम रखेंगे, क्योंकि ये लोग देखिए व्यापारी है, ये लोग बिजनेस माइंडेड है। अगर व्यापारी को एक बार लत लग जाए प्रॉफिट का, या लत लग जाए कि हाँ ऐसा तो पैसा हम बचा सकते हैं, तो वो लोग उसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे। तो कंपनी को अभी मालूम पड़ गया है कि हाँ ऐसा एफिशिएंट वे से चलने से हमारा जो अननेसेसरी कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते थे। तो कोविड-19 चला जाए उसके बाद भी वो लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, कोविड-19 चला जाते ही उसको तो नॉर्मल ऑर्डर फ्लो आने लगेगा, फिर से उसके पास रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन वो जो ये कॉस्ट कटिंग कर दिया है, इसके वजह से उसका जो मार्जिन है या प्रॉफिट बोल लीजिए, वो आपका ज्यादा दिखेगा, उसका बॉटम लेवल बहुत हाई होगा, उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी का वो बढ़ जाएगा। तो इसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया तो शेयर का जो दाम है वो भी बढ़ेगा। ये बाजार कहीं ना कहीं डिस्काउंट करने का कोशिश कर रहा है, और इसीलिए आप देखेंगे कि निफ्टी इस हाई वैल्यूएशन में भी सस्टेन कर रहा है, क्योंकि बाजार फ्यूचर देख रहा है और ये कर रहा है। तो इसमें रिस्क भी है, जो 2 पॉइंट में आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी देख लेते हैं कि अभी निफ्टी का कौन सा लेवल है। हम लोग निवेशित है, जो लोग हम म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करते हैं, पोर्टफोलियो बना के चलते हैं, उन लोगों के लिए मार्केट में आने के लिए या मार्केट में पैसा झोंकने के लिए कौन सा अच्छा लेवल होगा। तो मैं आप लोगों के साथ चार्ट में जो अभी निकल के आ रहा है, जो नियर बाई सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी बोल लीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा वो लेवल कौन सा लेवल कंफर्टेबल थोड़ा सा रहेगा, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं लमसम को, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले अगर ये जो मैं आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पे देखिए मैं 2 रीजन भी आपके साथ डिस्कस किया, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि क्यों ये मार्केट में हो रहा है। देखिए आपको आके इजीली में ये 2 फंड ले लीजिए, ये 2 स्टॉक ले लीजिए, ये तो कोई भी आपको बोलेगा, लेकिन उससे पीछे का कारण क्या है, इकोनॉमी में चल क्या रहा है, इसका अगर आपका थोड़ा सा नॉलेज शेयर हो जाए तो आप लोगों का मन में कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आपका जो खुद का डिसीजन है वो खुद ले पाएंगे, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं है। और यही मेरा चैनल और मेरे मोटो रहता है। तो देखिए निफ्टी का जो लेवल आ रहा है वो कहीं ना कहीं जो चार्ट में भी निकल के आ रहा है, इस लेवल में जब ये 13,000 1200 800 के आसपास चल रहा है, अब आप इस लेवल में निवेश मत कीजिए, थोड़ा सा होल्ड रखिए। अगर मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है 12,000 से लेके 12,200, ये लेवल आप नोट करके रखिए। ये अगर लेवल आता है, इट इज गुड फॉर फर्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फर्स्ट ट्रांच बोल सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपके हाथ में लमसम योग्य 50,000 रुपए है, मैं एग्जांपल देता हूं। 50,000 अगर रुपए है तो उसमें से आप 10,000 या 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज मैक्सिमम आप ये लेवल में, जब 12,000 12,200 लेवल में अगर निफ्टी आता है, बाजार आता है, तब आप निवेश कर सकते हैं। वो डायरेक्ट स्टॉक में भी हो सकता है, अगर डायरेक्ट स्टॉक में आप निवेश करते हैं एसआईपी द्वारा, या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड इक्विटी में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड में आप जो लमसम करते हैं उसमें आप कर सकते हैं। और सेकंड या थर्ड ट्रांच आपको कब देना है, देखिए उसके बाद 12,000 लेवल अगर टूटता है, जिसका रीजन मैं बताऊंगा, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा आगे जाके ये वीडियो में। 12,000 लेवल अगर टूटता है तो नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट आता है तो 11,700 के आसपास है, 11,700 800 इसके आसपास है। तो आपको ये जोन में और एक ट्रांच आपका 10% और आपको डालना है।
11,000 से लेके 11,300 ये जो लेवल है, ये इस लेवल है होता है आपका जो फाइनल या फिर आप बोल लीजिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बाजार में। वो सपोर्ट जोन के तरफ अगर आएगा तो आपको 20-25% आप का हाथ में जो लमसम निवेशक राशि है उसको आप डालेंगे, तो उसके लिए वेट कीजिए। बहुत सारा लोग परेशान हो जाएंगे, अरे इतना दिन वेट करेंगे, कब आएगा मार्केट में करेक्शन। जस्ट आपको दिमाग में थोड़ा सा जोड़ दीजिए, जस्ट 2 महीने पहले चल जाइए बाजार में। अगर आप चार्ट भी देखेंगे, बाजार में 2-3 दिन के लिए फ्लैश क्रैश जैसे आया था। निफ्टी 11,000 का नीचे भी 2 दिन जाके टिका, 10,800 10,900 में भी बंद हुआ था। तो ऐसा आप लोगों को मौका मिलता है। मौका अगर नहीं मिला 2021 में देखेंगे, बाजार कहीं भाग के नहीं जा रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। तो ये आप मान के चलिए, हाथ में पैसा रखिए ताकि जब बाजार आपको मौका दे तब आप देंगे। और आपको बाजार तो मिस नहीं हो रहा है क्योंकि आपका एसआईपी तो चल रहा है। एसआईपी कभी भी नहीं स्टॉप कीजिए। एसआईपी चल रहा है तो आपको जो फोमो यानी फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट का जो फीलिंग आता है कि आपको मिस आउट हो गया, उसका फीलिंग नहीं आएगा क्योंकि आपका एसआईपी चल रहा है। तो ये आप ध्यान में दीजिए। मैं जो लेवल बोला हूं उसको नोट डाउन कीजिए। अगर बाजार 11,000 से नीचे आया, वो एक अनप्रेसिडेंटेड वे होगा, तब मैं सेपरेट वीडियो बना के नेक्स्ट लेवल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। आज के संदर्भ में मैं अगर बोलूं तो 11,000 तक बोलना ठीक है, उसके आगे जाना अभी जरूरत नहीं है। आप तो ये लेवल प्ले कीजिए, इतना लेवल देखिए। मार्केट का हर 5% 7% गिरावट में आप थोड़ा थोड़ा करके अपना जो लमसम है उसको निवेश कीजिए, इसमें थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं 2 रीजन जिसके वजह से मार्केट अगर नियर टर्म में नीचे आता है तो ये 2 रीजन जो है वो मेजर रोल प्ले कर सकता है। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज बटन को, सब्सक्राइब बटन जो नीचे है रेड कलर का, उसको प्रेस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखिए। और एक बात, अगर आप निफ्टी का लेवल जो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ बोलता हूं, देखिए मार्केट डायनामिक है तो लेवल कभी चेंज हो सकता है। जब भी ये लेवल चेंज होता है मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कैसे आपको मिलेगा, इसके लिए आपको ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कैसे, लाइक करने से कैसे हमको जानकारी मिलेगा कि कौन सा लेवल आएगा न्यू। तो देखिए, अगर आप लाइक करेंगे तो YouTube को पता चलेगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूंगा या मेरा और भी जो वीडियो है वो YouTube आपका होम पेज में आपको सामने देगा। तो ऐसा जो है हम और मेरा आपके साथ जो कनेक्शन वो बना रहेगा। और मैं जैसे ही कुछ न्यू वीडियो या लेवल्स के बारे में बात करूंगा तो वो आपके पास आ जाएगा। ये अभी जान लेते हैं 2 जो मेन रीजन है जिसके लिए ये मार्केट में करेक्शन आ सकता है, और ये 2 रीजन को ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट रीजन है, आप देख सकते हैं जो लोग थोड़ा सा डाउ जोन्स, नैस्डैक ये सब फॉलो करते हैं, आप लोग एक चीज ध्यान में दीजिए। यूएस इलेक्शन होने के बाद जो मतलब ये जो बिडेन के आने से पहले जो इलेक्शन रिलेटेड रैली चला वो तो चला ठीक है, लेकिन जो वैक्सीन का न्यूज था वो मेजर रोल है। क्योंकि वैक्सीन के लिए देखिए जो विश्व का बाजार है वो मतलब क्या बोल रहे हैं, वो मतलब एकदम पड़ा हुआ था कि कब वैक्सीन आएगा, कब वैक्सीन आएगा। और जब वो वैक्सीन एक्चुअली आया, जब इकोनॉमी को लगा हाँ वैक्सीन आ गया, तो ये तो एक बड़ा इवेंट होना चाहिए था ना। मतलब वैक्सीन जिस दिन बोला गया था कि फाइजर का 90-95% से ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन आया है, उस दिन के बाद मार्केट में 10%, 15%, 20% तक रैली होना चाहिए था। क्योंकि देखिए पूरा 6 महीना जो 8 महीना जो ये पूरा इकोनॉमी विश्व का जो ठप होके बैठा है ड्यू टू कि वैक्सीन हमारे पास नहीं है। तो ये एक इवेंट चेंजिंग, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता था। जब भी वैक्सीन आ गया तो मार्केट में तो इतना रैली आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, 2 दिन बड़ा मार्केट, 2 दिन नीचे आया। तो नेट बेसिस में सेम रहा। आप देख सकते हैं ये आप वो जो इलेक्शन रैली है यूएस में, उसको अगर छोड़ देंगे, वो रैली के चलते इंडिया में भी रैली आया, वो उसको अगर छोड़ देंगे, सिर्फ वैक्सीन जब जिस दिन डिक्लेयर हुआ उस दिन के बाद का अगर मार्केट में देखिए तो 10% तो रैली नहीं आया, 15% रैली नहीं आया। जिसके लिए पूरा विश्व 8 महीना 6 महीने वेट कर रहा था, जिसके लिए इकोनॉमी वेट कर रहा था, वो जब आया 10% भी रैली नहीं आया। क्या हो रहा है?
इसका मतलब है बाजार में ऊपरी स्तर में कहीं ना कहीं रुकने का जो संकेत है वो आने लगा है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में दीजिए। या फिर बुल जो है वो अपना हाथ खींच रहा है, ऊपरी लेवल में प्रॉफिट बुकिंग का एक जो माहौल है वो बन रहा है। बाजार ये वैक्सीन जो लाइफ चेंजिंग इवेंट है इसको भी डिस्काउंट कर रहा है, इसको भी उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। तो ये एक बात है। देखिए तो क्या हो रहा है एक्चुअली में, अगर आप यूएस को भी देखें या फिर यूरोप में देखें, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आने का बहुत जगह में ऐसा चल रहा है। न्यूली जो है न्यूयॉर्क का जो हेड है, जो मेयर रहते हैं, वो लोग भी सिलेक्टेड पॉकेट्स में बहुत सारा काउंटीज में लॉकडाउन का घोषणा किया है, क्योंकि बहुत सारा काउंटी है ऑरेंज जोन में चला गया है। तो वहां पे स्कूल बोलिए वो सब बंद होने के लिए डायरेक्शन आया है। तो ये सब डायरेक्टिव जो आ रहा है वो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा तो संकेत दे रहा है, हाँ भाई आगे जाके लॉकडाउन जैसा बन सकता है। और सिर्फ देखिए यही नहीं, पूरा यूरोप में आप अगर यूएस में देखिएगा, लगभग जो केसेस है वो एवरेज केस 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा एवरेज केस आ रहा है हर दिन। आपका जो वीकली अगर देखेंगे, पिछले वीक से इस वीक 26-25% जंप इन केसेस दिख रहा है। तो ऐसा अगर चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं न्यू जो प्रेसिडेंट है उसको भी हार्ड डिसीजन लेना पड़ सकता है कि चलिए लॉकडाउन कर लेते हैं 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए। अगर पूरा यूएस में ऐसा लॉकडाउन हुआ उसका इफेक्ट बाजार में जरूर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं यूएस जो है वो इकोनॉमिकली जो है विश्व का बाजार अभी कनेक्टेड है। यूएस यूरोप में कुछ हुआ और इंडिया में तो उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। हाँ, कम हो सकता है क्योंकि इंडिया में तो सेकेंड वेव का अभी बात चल रहा है। सेकेंड वेव में नहीं बोलूंगा, कुछ जगह में मैं सुन रहा हूं कि आप भी सुन रहे होंगे टीवी में, कुछ रेस्ट्रिक्शन, नाइट कर्फ्यू ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन होपफुली इंडिया में अच्छा रहा, ये अच्छा रहे ये हम लोग आशा करते हैं। पूरा वर्ल्ड में अच्छा रहे सभी लोगों के लिए ये हम लोग आशा कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकलिटी जो है वो सेकेंड वेव की तरफ जाने का एक जो ये दिख रहा है, तो ये अगर प्रैक्टिकली होता है तो मार्केट के लिए ये वो नेगेटिव हो सकता है। ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सेकंड पॉइंट है, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस। हर दिन बाजार 1% 2% उठ रहा है। बहुत सारा स्टॉक्स जिसका बिजनेस मॉडल ही नहीं है वो सब स्टॉक भी 10% 20% अपर सर्किट हिट कर रहा है। ये देख के कभी ना कभी लग रहा है कि बाजार में जो है नियर टर्म में एक यूफोरिया जैसा क्रिएट हो गया है। बाजार जब ऐसा स्टॉक्स चलने रहता है जैसे कि जिसका कोई मतलब बिजनेस मॉडल नहीं है, एकदम स्मॉल कैप हो गया है, मतलब 200 रुपए से करेक्ट होके मान लीजिए 20 रुपीज में आ गया है। कारण है मैनेजमेंट में बहुत सारा लोचा चल रहा है, कंपनी इसके बिजनेस मॉडल ठप हो गया है, उसका कर्जा लेके बैठा है, बिजनेस कब कैसे चलेगा कुछ विजिबिलिटी नहीं है। लेकिन वो स्टॉक्स भी अगर 10-20% चलने लगे एक एक दिन, तब कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं कुछ शायद बाजार में यूफोरिया प्ले होने लग रहा है। तो इसका जो माहौल है वो थोड़ा बहुत स्टार्ट होना चालू हुआ है। तो इस टाइम हम लोगों को कॉशियस हो जाना है। ये इंडिकेशन देता है कि नियर टर्म में एक टॉप बन सकता है। नियर टर्म मींस मैं आज बोल दिया कल से बाजार में करेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। नियर टर्म मींस मान लीजिए 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ 2 मंथ में, उसके बाद जो है एक टॉप बना के फिर से निफ्टी में गिरावट यानी बाजार में एक ओवरऑल गिरावट हो सकता है बेस्ड ऑन ये जो 2 पॉइंट में बोला। पहले तो वैक्सीन या कोरोना वायरस का सेकेंड वेव के लिए जो बात हो रहा है वर्ल्ड वाइड कैसा पैन होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सेकेंड है ये जो हम लोगों के मन में एक ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है बाजार में बहुत सारा इन्वेस्टर लोगों को, ये कहीं ना कहीं हमें मार सकता है कि हमको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। तो ये 2 मेन रीजन है और मैं निफ्टी का लेवल भी आपके साथ शेयर किया। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि ये जो मैं 4 पॉइंट एज अ होल डिस्कस किया, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ये जो बात आप डिस्कस किया, आप कौन सा पॉइंट के साथ एकदम सहमत है, आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, वो उसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारा लोगों को ये जानकारी मिलेगा और बहुत सारा लोग जो हैरान है क्यों मार्केट ऊपर जा रहा है, या फिर जो लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होके बैठे हैं वो लोगों को भी एक आईना जैसा दिखेगा। देखिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डराना या मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि मैं दोनों ही पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने रखना चाहता था कि क्यों मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, करेक्शन नहीं हो रहा है, और
क्यों करेक्शन अगर होगा उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, अभी ये जान के आपका एक ओवरऑल आइडिया होगा तो आप अपना जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट को लेके ये आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं। और मेरा चैनल का यही है फाइनेंशियल फ्रीडम आप लोगों को मिले, आप लोग इंडिपेंडेंटली खुद का डिसीजन खुद ले सके। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।